गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे से होंगे। दरवाज़ा को बंद कर दीजिए। तो चलिए आज हम लोग मैथ का जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.2 उसमें का एक क्वेश्चन बच गया था हम लोग को पिछली कक्षाओं में, चौथा क्वेश्चन, जो कि आप लोग को इस प्रकार है, ध्यान से देखिएगा। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग अभी बना लेते हैं। इसके बाद हम आज प्रश्नावली 4.3 में चलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए। चलिए हम चौथा क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कह रहा है क्वेश्चन में कि दो क्रमागत धनात्मक योग पूछ रहा है इसमें। ठीक है, जैसे कि देखिए हमको पता नहीं है कि पहला वर्ग स्क्वायर क्या है और दूसरा क्या है, तो हम इसमें मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर, ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, समझना बस ज़रूरी होता है। x और दूसरी संख्या बराबर x + 1, एक दूसरे से एक बड़ा है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब इन दोनों का वर्गों का योग जो है 365 है। वर्गों का योग कितना है? 365 है। अब इसको प्रश्नानुसार पे आ जाते हैं, कुछ नहीं करना है, प्रश्नानुसार। ठीक है, x को और x + 1 को मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर करके और 365 कर दीजिए। वर्गों का योग, ठीक है, x + 1 होल स्क्वायर बराबर 365। जब इतना हम करेंगे तो ध्यान दीजिए आप लोग, ये तो हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, प्लस x स्क्वायर, यानी कि a + b के होल स्क्वायर पे इसको कर देंगे a स्क्वायर + b स्क्वायर 1 स्क्वायर। ठीक है, 1 को उसी तरह लिखेंगे प्लस 2ab। कोई डाउट? प्लस 1 स्क्वायर, ये यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे नहीं, वहाँ लास्ट में लिख दिया गया है। x स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, इसी तरह होता है ना, a + b का होल स्क्वायर। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो रहा है तो a + b का होल स्क्वायर लिख लीजिएगा, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। a बराबर हमारा x है, b बराबर 1 है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ x लिख देंगे, हो गया। कुछ नहीं करना है। अब आगे की तरफ जब हम क्रिया को बढ़ाएंगे तो ये x और ये x दोनों मिल गया तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर न होगा, और ये 2 में और x में गुणा करेंगे तो 2x, और 1 में करेंगे तो 2x, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस 1 बराबर 365। यहाँ पर 365 छूट गया था। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या? अच्छा, ये 2 ठो प्लस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस कर लेते हैं। अब ठीक है, अब इतना आ गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे इन संख्याओं में से इस संख्या को इधर ला दीजिए। ठीक है, देखिए कैसे, 2x स्क्वायर + 2x + 1 - 365 बराबर 0। जब इसको हम यहाँ पे करते हैं, उधर जगह छोड़ देते हैं, 2x स्क्वायर + 2x और -364 बराबर 0। 366 कैसे हुआ? 65 में से 1 घटा देंगे, 64 हो गया। अब इन संख्याओं को, इसी को तोड़ना है हमको, ऐसे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर उतनी संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो 13 और 14 में करेंगे तो इतना ही होगा। चलिए 13 और 14 में 3 चौके 12, और घटाएंगे तो ये 2 ही बचेगा। ठीक है, 14 और 13 में देख पाते, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर एक कॉमा ले लेते हैं, सॉरी यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, 2 कॉमा ले लीजिए।
2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 दूनी के 4, ये ना होगा। यहाँ पर 2 कमा लेने पर आप लोग एग्जाम में मत लिखिएगा ये वाली बात, मैं आप लोग को समझाने के लिए ले रहा हूँ। अगर 2 कमा ले लेंगे यानी कि 2 से जब भाग दे देंगे तो 2 2 खत्म, 2 2 खत्म, और 2 से इसमें भागा देंगे तो 182, 2 364 होता है। तो इतना ही लिखेंगे क्योंकि इसको छोटा किया जाता है यहाँ पर। ये यहाँ पर याद रखिएगा कि 2 कमा लेने पर ये लिख लीजिएगा आप लोग, लेकिन एग्जाम में ये मत लिखिएगा, ठीक है। अब इस संख्या को हमको तोड़ के 182 को लाना है। यहाँ पे चलिए हम आ जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कोई ऐसी संख्या लेते हैं हम x² और प्लस 14x 13x माइनस 182 होगा बराबर 0 होगा। 14 में 13 में 3 4 12, जब ये वाला संख्या आ गया तो ये भी संख्या आ सकता है 13 × 13, ठीक है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। 14 और 13 ले लेते हैं, इस संख्या को अलग कर देते हैं, इस संख्या को अलग कर देते हैं। एक बार आप लोग कन्फ्यूज ना है, देखिए 3 चौके 12 के 2, 3 एकम 3 1, 4 4 एकम 4 और 1 एकम 1, 2 8 1, ठीक है। इतना आ गया ना। और जब 14 और 13 में से 13 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 जो है यहाँ पर 1 नहीं लिखा जाता है, 1 छुपा रहता है, तो ये भी आ जाएगा। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमको यहाँ पर एक संख्या लेनी है, x लेंगे तो x + 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम 13 लेते हैं तो x प्लस माइनस होता है, x 14 हो जाएगा, ठीक है। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब इन संख्याओं को हम अलग कर लेंगे, x + 14 और x - 13, क्या कर रहे हैं। अब इसको हम यहाँ पर देखिए निकाल लेंगे, x + 14 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर -14, और दूसरा है x - 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। जो है संख्या हमारा 13 है, क्योंकि माइनस वाले तो ले नहीं सकते, प्लस वाले को लेंगे। तो पहली संख्या हमारा 13 है और दूसरी संख्या 13 + 1 बराबर 14। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये और ये 13 और 14। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर 13 14, x बराबर x + 1 बराबर, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए इसको फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ, कुछ नहीं करना था इसमें, बस संख्याओं को मान लिख देना है और इसके बाद उन संख्याओं को वर्गों में बदल देना है। जब यहाँ पर वर्ग में आएगा तो इसको तोड़कर क्वेश्चन में बदल देना है। हमने पहली संख्या बराबर x माना, दूसरी संख्या बराबर x + 1 माना। हमें नहीं ज्ञात था कि 13 और 14 होगा, और वर्गों का योग आ रहा था 365। तो x² + x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 365, यानी वर्गों का योग आ रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यही होगा, इसका 1 + b का योग करेंगे तो a² + 2ab + b² हो जाएगा। तो उस पर हमने किया तो 2x², यानी कि ये दोनों आपस में मिल गए, ये गुणा हुआ तो 2x आया, +1 ये हो गया 365, ठीक है। 2x² + 2x + 1, और ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस हो गया। 365 में से 1 घटा देंगे 364 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 2 कमा ले लिया है, तो 2 में चारों तरफ तीनों में से 2 करके भाग दे दिए हैं, इतना प्राप्त हुआ है। इन संख्याओं को हमने तोड़ा है तो x² + 14x - 13x - 182 प्राप्त हुआ है। अब इन संख्याओं को अलग अलग तोड़ना है तो x × x + 14 लिए हैं, -13 × x + 14, और इन संख्याओं को अलग अलग करके निकाल कर हम प्लस वाले संख्या को ले लिए, x बराबर 13 प्राप्त हुआ है। यानी कि हमारा ये x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 13, और दूसरी संख्या x + 1 है तो x बराबर 13 और +1 बराबर 14। इस तरह क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। -14 को नहीं लेंगे, माइनस में कोई भी अंक का मान नहीं आता है, प्लस वाले को लिए हम सिर्फ 13, और 13 में 1 जोड़े तो 14। इस पे नहीं जाना है, इस पे जाना है कि ये 13 में 1 जोड़े तब 14 आया है तो 14 लिखे हैं। ये वाला -14 पे मत जाइएगा आप लोग, ठीक है।
माइनस में कभी भी किसी चीज़ का आंसर बहुत कम ही मतलब क्वेश्चन लोग का आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम प्रश्नावली 4.3 के पहला क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात करना है। मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया था, मैंने बोला भी था कि आप लोग जो मैं सूत्र में जो ट्रिक लिखवाया हूँ आप लोगों को मूल ज्ञात करना, यानी कि दूसरे नंबर का, उसको आप लोग अच्छे से समझ कर आइएगा। मैंने उसमें आप लोग को जो समझाया है उसी तरह एकदम इसमें भी बनाना है। थोड़ा सा आप लोग को डिफ़िकल्ट लगेगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लगेगा पहले क्वेश्चन में, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सेम टू सेम एक ही कलर, एक ही एकदम प्रकार से बनाना है। मैं पहला समझा देता हूँ, पहला आप लोग समझिए, इसके बाद दूसरा भी उसी तरह, तीसरा भी उसी तरह, चौथा भी उसी तरह। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने की वजह से मैंने पहले ही लिख दिया है। पहले ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है कि 2x² - 7x + 3 = 0। इसको पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिए, इन संख्याओं में सबसे पहले हमने 2 से भागा दिया है। ये आप लोगों को एग्जाम में नहीं लिखना है, आप लोगों को समझने के लिए मैंने लिखा है। तो यहाँ पर देखिए 2 से जब भाग दिए, यहाँ पर 2 से देंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, तो x² बचेगा 7/2x। ठीक है, + 3/2x = 0। कोई दिक्कत? अब दिक्कत जब नहीं है तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है, ये समझ गए तो इससे आगे आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये हमने यहाँ पर x² को ले लिया, -7/2x ले लिया और +3/2। अब यहीं पर इन संख्याओं को बढ़ाने का तरीका आप लोगों को समझना है। तो इन संख्याओं को 7/2 को आधे करने पर 7/4 प्राप्त होता है, और 7/4 को एक बार प्लस के रूप में लिखकर स्क्वायर करेंगे और एक बार माइनस के रूप में लिखकर स्क्वायर करेंगे, और इसके बाद सारे क्वेश्चन अपने आप से बनना स्टार्ट हो जाएगा। हर एक चारों क्वेश्चन में इसी तरह करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए हमने यहाँ पर 7/2 को आधे कर दिए हैं, 7/2 को आधे करेंगे तो 7/2 × 1/2 तो बराबर 7/4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ये भी आप लोग को एग्जाम में नहीं लिखना है, बस आप लोग को समझाने के लिए मैंने लिखा है। फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर से मैं समझाता हूँ इसको। कुछ नहीं, 2 से भाग दिए तो इतना आया ना, इतना तो कन्फर्म आएगा, से तो समझ में आ रहा है। लेकिन इसी में से कुछ नहीं करना है, इन संख्या को सेम टू सेम लिख देना है। और जो बीच वाला जो संख्या होता है 7/2, इसी को आधे करने पर जो आएगा, यानी कि 7/4 आएगा। दूसरी संख्या होगी, अगर यहाँ पर 6 होगा, उसको आधा करेंगे तो 6 × 6 = 12 हो जाएगा। मैंने जो भी संख्या होगा आधे करने पर नीचे वाला अंक ज़्यादा हो जाता है, तो इसे मत समझिएगा कि बड़ा हो गया। तो इसी संख्या को हमने आधे किया तो 7/4 प्राप्त हुआ। इसी अब 7/4 को एक बार प्लस के रूप में लिखकर स्क्वायर कर देना है और एक बार माइनस के रूप में लिखकर स्क्वायर कर देना है। कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम वह उसी तरह है, बस यहाँ पर एक बार प्लस के रूप में, एक बार माइनस के रूप में आगे बढ़ा देना है। आ रही है चीज़ें समझ में? अब कुछ नहीं करना है, इसी संख्या को ले लेंगे, x² को एक बार इससे और इससे और इससे और इससे 3 से गुणा कर देंगे, प्लस में प्लस से। देखिए ये x² है प्लस ये 7/4 यहाँ पर आ गया है स्क्वायर, आ गया कि नहीं आ गया है। फिर इसमें का ये (2) है और फिर इसमें का 7/4 और इसमें का जो बचा हुआ है ये x है, यहाँ पर आ गया है। इसी कॉन्सेप्ट को समझिए फिर से। ये x² को कोई दिक्कत, ये प्लस इसमें हमने किया है किसे, 7/4 से। फिर ये -2 लिया है और 2 के जगह पे x भी है, और फिर 7/2 की जगह पे 7/4 को लिए, क्योंकि इसका हमने आधा किया यहाँ पर। और +3/2 बचा है तो +3/2 लिख दिए हैं, और इसको किसी में नहीं जोड़े तो 7 × 49 होता है और 4 × 4 = 16 होता है। अब तो 49/16 को सेम टू सेम छोड़ दिए हैं। अब देखिए ये a² + b² - 2ab पे आ रहा है, समझ में आ रही है चीज़ें? ये देखिए ये a² प्लस ये b² और -2ab, जब ऐसी परिस्थिति होती है a² + b² - 2ab, तो उसका आंसर, उसका सूत्र होता है a - b के होल स्क्वायर। उसी पर नहीं होगा तो ये संख्या तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लिख दिए उसके जैसा। और इन संख्याओं को आपस में बटे पर का घटाव जोड़ बनाते हैं आप लोग ना, उसी तरह बना दिए। देखिए 4, 2 और 16 का लघुत्तम लेंगे तो 16 ही होगा। 2 से भाग देंगे 16 में तो 2 × 8 = 16, तो 8 24 हो जाएगा। फिर 16 एकम 16 तो 49 एकम 49। अब यहाँ पर क्योंकि ये लिखना आप लोगों को उसमें बुक में ज़रूरी है, दर्शाना ये ज़रूरी है। एग्जाम में भी अगर लिखिएगा तो ये लिखिएगा, लेकिन ये दोनों चीज़ें आप मत लिखिएगा। मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कहा है, मैं इसको अभी ही मिटा देता हूँ, ये तो आप लोग लिख लीजिएगा।
अब हम चलते हैं इससे आगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब एकदम आसान है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। अब जब हमने इसको इतना कर दिया तो कुछ नहीं करना है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिख लीजिए इसी तरह। और ये जो संख्या है 49 में से 24 घटा दीजिए, कितना होगा 25/16 होगा। 49 में से 24 घटाएंगे तो 25/16 होगा ना। अब कुछ नहीं करना है बाबू लोग, इसको x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर को इधर ही रहने दीजिए और इस संख्या को इधर कर दीजिए 25/16। अब फिर इसको आगे हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ये x माइनस 7/4 को इधर ही रहने दीजिए और 25/16 को आप वर्ग कर दीजिए, क्योंकि ये वाला 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, वर्ग में हो जाएगा। जब इस तरह का पोजीशन होगा तो ये x माइनस 7 को आप वहीं रहने दीजिए, इसको 25 और बाटा में 4 के 16। कोई दिक्कत? तो अब हम इसको यहाँ पे आ जाते हैं लेकर। जब ऐसी परिस्थिति से हम आगे बढ़ चुके हैं तो अब आपको कुछ नहीं करना है। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब ये इधर से इधर आता है तो प्लस और माइनस में बदल जाता है ये संख्याएं, ठीक है। यहाँ पे नहीं जी, यहाँ पे जब ये टूटता है तो ये माइनस और प्लस दोनों में हो जाता है। दोनों संख्या में आप लोगों को एक एक करके दर्शाना है, प्लस में भी इसको दिखलाना है, माइनस में भी इसको दिखलाना है। तो अब हमको कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4 को दोनों संख्याओं पर दर्शा दीजिए एक बार। x बराबर इधर करेंगे तो 7/4 हो जाएगा और प्लस में लेंगे तो 5/4 होगा। और दूसरी संख्या जब x बराबर लेंगे, एक प्लस पे ले लेंगे और एक माइनस पे, तो 7/4 हो जाएगा माइनस 5/4 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं को आप तोड़ दीजिए, इसका लघुत्तम लेंगे तो आप लोग 4 ही होगा। तो 7 + 5 यानी कि कितना हो जाएगा, अरे क्या कर रहे हो, 12/4। 4 एकम 4 और 4 3 यानी कि x बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। और दूसरी संख्या में देखिए क्या करना है, इसको जो है हम संख्या को 4 ही ले लेंगे, 7 - 5 हो जाएगा। 7 में से 5 घटेगा कितना बचेगा, 2/4 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4 यानी कि x बराबर 1/2 प्राप्त हो गया। इस तरह हमारा x बराबर दोनों संख्याएं 3 और 1/2, ये हमारा क्या हो गया, दोनों आंसर हो गया। अब कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों। अब आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए और इसी पर एकदम इसी बेस पर दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन को एकदम आराम से सॉल्व कर दीजिए। आइए इसको फिर से समझते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करना है। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन को लिख लिया। क्वेश्चन को लिखने के बाद इसमें 2 से भाग दे दिए तो इतना प्राप्त हुआ। 2 से भाग देने के बाद इन संख्याओं को सेम टू सेम उतार दिए हैं और 7/2 को आधे कर दिए हैं। तो एक बार इसको प्लस में लिख देंगे, यानी 7/2 को आधे करेंगे तो 7/4 प्राप्त होगा। इसको एक बार प्लस के रूप में लिखकर स्क्वायर कर देंगे और एक बार माइनस के रूप में लिखकर होल स्क्वायर कर देंगे। अब कुछ नहीं करेंगे, इस एक आइए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पहले का दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, 2x² + x - 4 बराबर 0। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को बनाया है सेम टू सेम उसी लॉजिक पर इसको हमें लेकर चलना है। यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा x² + x/2 - 2 होगा। 2 नीचे रखेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4 कट जाएगा तो 2 ही आएगा ना, बराबर 0। अब कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम इसी संख्या को उसी तरह उतारिए।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2। अब इस संख्या को एक बार प्लस में लिख दीजिए, इसको आधा करके, और एक बार माइनस में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए हम चलते हैं, इसको हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, ठीक है। 1/2 लिखेंगे तभी क्रिया में डिफरेंट हो पाएगा, यहाँ पर ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद इसको हम एक बार प्लस के रूप में ले लेते हैं। आधा करेंगे तो 1/2 को 1/4 हो जाएगा, और एक इसको हम माइनस में करेंगे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले में देखते हैं। कुछ नहीं करना है। अब ये जो है संख्या है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, इसको हमें लिख देना है। इस संख्या से इसमें, इस संख्या से इसको, और इसको तीन को एक साथ मिला लेंगे। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 और 1/4 एक्स, फिर 1/4 में x से गुणा कर देंगे। और इसके बाद ये जो संख्या है बाद में का -2, उसको उतार लेंगे, और -1/4 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। कोई दिक्कत। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। तो ये हमारा तो पक्का आप लोगों को पता ही है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये वाला सिस्टम आया है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। दरवाज़ा बंद कर दीजिए बेटा। अब इस संख्या को देखते हैं हम कैसे बनेगा। इसको हम ले लेते हैं x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और आगे वाली जो संख्या है इसको हम माइनस लिख कर 2 माइनस 1/4 के 16 बराबर 0। कोई दिक्कत। ये देखिए दो सेम टू सेम है, माइनस से माइनस लिख दिया, और ये इसका वर्ग हटाएंगे तो 1 एकम 1 और 4 का 16, यानी कि ये जो है 2 प्लस, यहाँ पर ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम आगे जब बढ़ाएंगे तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस करके इसको कर लेते हैं, छोटा पुस्तक में ले लेते हैं। इन दोनों का लसा लेंगे तो 16 होगा, 1 16 तो 16 दूनी 32 प्लस 1 बराबर 0। तब इस संख्या को हम x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 32 और 1 मिलाकर कितना होता है 33/16 बराबर 0। फिर इस संख्या को हम आगे बढ़ाते हैं, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब ये जो संख्या है बराबर कर देंगे, 33/16 इधर आ जाएगा। अब फिर इस संख्या को हम यहाँ लेकर आ जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो सेम टू सेम है। अब इसका जो है हम वर्ग निकाल दें, वर्ग हटा देंगे, बचेगा क्या x प्लस 1/4 बचेगा, और ये जो है अंडर रूट पे क्या आ जाएगा 33/16। इसको x प्लस 1/4 बराबर, ये 33 का तो निकलेगा नहीं, इसलिए ये अंडर रूट 33 में ही निकल हो जाएगा, लेकिन इसका निकल जाएगा 4 के 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम प्लस माइनस लिखेंगे, तो अब ये जो संख्या है x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। अब इस संख्या को उन दोनों की संख्याओं में क्या करना है, जोड़ देना है। अब यहाँ पर देखिए x बराबर, एक बार प्लस में ले लेते हैं, अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4। कोई दिक्कत। और एक ले लेते हैं हम x बराबर माइनस अंडर रूट 33/4 और माइनस 1/4। अब इस संख्या में जब हम लेंगे तो ये हमारा जो संख्या प्राप्त होगा
x बराबर √33 माइनस 1/4 और इसमें भी x बराबर √33 माइनस 1/4। ये दोनों हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत? अब इस √33 में से 1 तो हम घटाएंगे नहीं, तो सेम टू सेम इसका आंसर हमारा इसी तरह होगा। हाँ, यहाँ पर ये माइनस छूट रहा है, ये माइनस नहीं छूटना चाहिए। अब देखिए इसको एक बार समझ लेते हैं, समझिए, इसके बाद आप लोग कॉन्सेप्ट को बनाइए। मैं अगर नहीं भी बनाऊंगा तो आप लोग अगला क्वेश्चन खुद से बना लीजिएगा। देखिए कैसे हमारा क्वेश्चन ये है, उस क्वेश्चन को 2 से भाग दे देना है। यहाँ पर लिखे नहीं है, लेकिन आप लोग को माइंड में सेट करना है कि 2 से भाग देना है। लिखा नहीं जाता है तो आप लोग एग्जाम में भी मत लिखिएगा। 2 से भाग देंगे तो आपको प्राप्त इतना होगा। देखिए कैसे हम इसको भाग कर भी देते हैं भाई। ये 2x² है प्लस x है -4 है। जब 2 से भाग देंगे तो नीचे सबका 2 लिखेंगे, 2 से 2 खत्म हो गया और ये 1 छुपा है ना इसके आगे, तो 1/2 तो कटेगा नहीं, 2 एकम 2 2 निके 4, तो क्या हो जाएगा x² यानी कि x² प्लस 1/2 का x और -2 एकदम सेम टू सेम है, दिक्कत नहीं है। तो इस संख्या को हमने किया तो कुछ नहीं करते हैं, इस संख्या को यहाँ पर उतार देते हैं और 1/2 को आधे करके एक बार इसको प्लस में लिख देते हैं। हमें 1/2 को जब भी अगर 1/2 को हम अगर आधा करेंगे तो 1/2 बराबर 1/2 को आधा करेंगे तो 1/4 ना प्राप्त होता है, तो हमको 1/4 प्राप्त हुआ है। तो एक बार इसको प्लस में लेकर 1/4 को होल स्क्वायर कर देना है और एक बार इसको 1/4 को माइनस से कर देना है। उसी तरह मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया, उसमें यहाँ पर एक 3/6 दे दिया, तो 3/6 का आधा करेंगे तो 6 नीचे वाले 6 6 12 हो जाएगा, तो 3/12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 प्लस एक बार 3/12 लेकर स्क्वायर कर देंगे, इसके बाद -3/12 का स्क्वायर कर देंगे। मैंने यहाँ पर जो भी संख्या होगा उसको आधे करके एक बार प्लस के रूप में लिख देना है और एक बार माइनस के रूप में लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद तो आप ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बढ़ जाएगा। देखिए कैसे ये x² हमने सेम टू सेम उतारा है। अब इस 1/2 को ये x² में प्लस की है 1/4 के होल स्क्वायर को, और फिर प्लस यहाँ पर लिखे हैं, ये इसका 2 लिए हैं, 2 कॉमा लिए हैं और 1/4 लिए है और इसमें का x ले लिए हैं। फिर से ध्यान दीजिए क्या करें हम, इसमें का 2 हम यहाँ पर कॉमा लिए हैं, यहाँ पर 2 से गुणा किए हैं, 2 से गुणा करने के बाद फिर इस संख्या को 1/4 को ले लिए हैं, या यहाँ पर गुणा रहेगा और यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर 4 होगा, तो ये 2 दूनी के 4 हो जाता है, 1/4 होगा। और ये गुणे के रूप में है, x है तो कुछ नहीं है, तो वहाँ पर गुणे के रूप में है ना जी, उसी x को हम यहाँ पर पॉइंट देकर x करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये गुणे के रूप में है। दिक्कत हो रहा है यहाँ पे नहीं, इसी को समझना है आप लोगों को, कुछ नहीं। सबसे पहले इसमें का 2 कोई भी अंक यहाँ पर आए, 1/2 या चाहे 1/8, 1/12, 1/14, तो यहाँ पर 14 दूनी 28, 14 को पहले यहाँ पर ले लेंगे, एक बार यहाँ का जो संख्या यहाँ पर ले लेंगे और फिर इसको आधे कर देंगे तो 1/4 प्राप्त हो जाएगा और फिर इसी संख्या को 1 से ले लेंगे, यही समझना है। बाकी उसके आगे जो संख्या है -2 लिख दिए हैं और ये प्लस वाला जब यहाँ पर लिख दिए तो सिर्फ माइनस बचा है, तो माइनस को 1/4 का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए हैं, कुछ नहीं किए। अब ये देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप में है, तो a प्लस b के होल स्क्वायर, इसको पूरे तीनों का माने यहाँ से लेकर और यहाँ तक तीनों का मान हमने a प्लस b का होल स्क्वायर को कर दिया सेट। अब बचा क्या -2 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो अब देखिए हम यहाँ पर जो है प्लस कर दिए हैं, यहाँ पर माइनस होगा लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस यहाँ पर प्लस करेंगे, क्योंकि देखिए अब ये 2 बचा प्लस 1/16, 1/16 अब कैसे हुआ, ये 2 तो 2 ठीक है, 4 के 16 होगा। अब इन दोनों का बटे पर का जोड़ आप लोग बनाते हैं ना, बटे पर का जोड़ इसको बना देंगे तो हमारा 32/16, 32 + 1/16 होगा। ये सेम टू सेम संख्या को उसी तरह उतारते चले जाएंगे, तो 32 में से एक जोड़ दिए तो 33/16 आ गया है। अब कुछ नहीं किए हैं, 33/16 माइनस में है तो इसको इधर कर दिए, बस प्लस में हो गया है। अब यहाँ पे आ जाता है x + 1/4 है, स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हमने उधर कर दिया, उसके बगल में कर दिया, तो इसको रूट में बाद चेंज कर दिए। तो रूट में जब चेंज किए तो 33 को रूट जब हटाएंगे तो 33 हटेगा नहीं, तो इसको छोड़ दिए 33 को सेम रूट में ही, लेकिन 16 को अगर रूट से हटाएंगे तो 4 के 16 यानी 4 4 16 होता है ना, तो ये निकल गया।
तो ये एक्स प्लस 1/4 बराबर प्लस और माइनस दोनों में ये निकल जाएगा। तो एक्स प्लस 1/4 तो प्लस माइनस √33/4, तो इसको एक्स पर एक बार निकाल देंगे और यहाँ पर भी दोनों को एक बार प्लस पे निकाले हैं। देखिए यहाँ पर प्लस पे निकाले हैं तो प्लस आगे लिखा नहीं जाता है, इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा है। एक बार माइनस पे निकाला है तो देखिए सामने माइनस लिखा जाता है। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई चीज़ें समझ में? अगर चीज़ें समझ में आई तो आप लोग इसी तरह इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे करके, इसमें का और 2 क्वेश्चन है, इसी तरह सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरह हम बढ़ते हैं। तो आइए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मली है, लेकिन आप लोग ध्यान से समझिएगा। 4x² प्लस 4 √3x प्लस 3 बराबर 0। कितने लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि बहुत भारी है, हार्ड है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो बादल ज़्यादा गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं हैं। ये बस दिखने वाले, दिखाने वाला चीज़ है, बरसने वाला चीज़ नहीं है। सबसे पहले इन सभी में 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग न देकर 4 से भाग दीजिए। सॉरी, क्यों 4 से भाग देंगे? क्योंकि यहाँ पर 4 है। 2 रहता तो 2 से देते, 6 रहता तो 6 से देते, 8 रहता तो 8 से देते, लेकिन 4 है तो 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? यही ना होगा। देखिए यहाँ पर कर देते हैं। 4x² प्लस 4 √3x प्लस 3, 4 लिख दीजिए सबके बटे में। ये 4 से ये 4, ये 4 से ये 4, और ये तो होता है x² √3x प्लस 3/4। सेम टू सेम बचा है, कोई दिक्कत? आइए तब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बार मैंने बताया था कि इसी संख्या को प्लस के रूप में लिखना है, इसी संख्या को एक बार माइनस के रूप में लिखना है। सबसे पहले इसी संख्या को उसी तरह सेम टू सेम लिख लेंगे हम। अब फिर जो है, अब इस संख्या को एक बार प्लस में लिखिए। कैसे लिखेंगे? एक बात और ध्यान रखिएगा। 3 है, ये संख्या और इस संख्या से किया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/4 और x से हटा देंगे। अभी वहाँ पे x नहीं रहेगा, नीचे वाले में x से क्रिया करेंगे। यहाँ पर √3/2 का होल स्क्वायर होगा और माइनस √3 का 2 का होल स्क्वायर। देखिए कैसे, अगर 3 में और स्क्वायर में करेंगे तो कोई डिफरेंट पड़ेगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन 2 में और 2 में करेंगे तो 2 दूनी के 4, यानी कि 3/4 ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। एक बार प्लस में हो जाएगी, एक बार माइनस में प्राप्त हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं, आ जाओ, तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे? इन संख्याओं को तोड़ कर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x², फिर ये प्लस क्या हो जाएगा? √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद फिर जो है हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस 2 √3/2x। इसमें का ये है, ये वाली संख्या को हमने लिखा है यहाँ पर। बिंदु इसलिए दे रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये गुणा होगा एक दूसरे से। यहाँ पर इसके साथ है तो ये क्या होगा? जोड़ होगा, घटाव होगा, भाग होगा, गुणा ही होगा, क्योंकि कुछ भी बिंदु नहीं है तो गुणा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो संख्या है, फिर प्लस 3/4 को लिख दीजिए और फिर माइनस, ये देखिए इस संख्या को करते हैं तो 2 से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा? 3, और ये जो दूनी के एकदम सेम टू सेम आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? अब इस संख्या में x² प्लस, सॉरी संख्या को नहीं, अब इसको हम
ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे लिख देंगे एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 होगा कि नहीं ये बताइए। अब आप लोग कन्फ्यूज न मत होइएगा कि 0 कैसे आया। अरे भैया इसका लसाह लेंगे तो 4 ही होगा ना, 4 होगा, 4 से 4 में नहीं देंगे तो 3 होगा, 3 में से 3 यानी कि 4 तो 3 होगा, तो 0/4 0 में 4 से भागा देंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। कोई इसमें इशू ही नहीं है। तो हमें 0 प्राप्त हुआ तो 0 लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है, हमारा सेम टू सेम यहीं पे संख्या निकल गया। क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जब ये स्क्वायर दे दिया है तो इसको कुछ नहीं करना है, x प्लस √3/2 एक बार और लिख दीजिए इसी संख्या को √3/2 और फिर x निकाल दीजिए। यहीं पे कर देते हैं x प्लस √3/2, तो इसलिए x बराबर माइनस √3/2। फिर उसी संख्या को x प्लस √3/2, तो इसलिए x बराबर माइनस √3/2। यही हमारा दोनों जो है क्या हो गया, ये आंसर हो गया। कुछ नहीं हमने किया, इस लॉजिक को समझिए आप लोग। क्वेश्चन हमारा यही है, उस क्वेश्चन में 4 से हमने भाग दे दिया, 4 से भाग देने के बाद हमें इतना प्राप्त हुआ। फिर उन्हीं संख्याओं को यहाँ पर लिख दिए और √3/x को हमने √3/2 यानी कि इस संख्या से मिलाप किया, ये संख्या बना दिया, एक बार प्लस के रूप में एक बार माइनस के रूप में। फिर इन संख्याओं को a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सजा दिया और इस +3/4 और माइनस ये जो है √3 को √2 से ख़त्म और ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा, इससे ये 0 हो जाएगा तो 0 लिख दिए। और a² + b² + 2ab है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हमने यहाँ पर किया है। आप लोग यहाँ पर ये भी बात लिख सकते हैं या नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। a² + b² + 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। आप ये भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इन संख्याओं का वर्ग स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दे दीजिए, एक बार लिख दिए यहाँ पर, एक बार यहाँ लिख दिए। तो x बराबर हमने माइनस √3/2 और यहाँ पर भी x बराबर माइनस √3/2। इस तरह हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है चीज़ें समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए या समझ लिए तो बहुत बेटर है। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, 2x² + x + 4 बराबर 0। इसको 2 से भाग दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 2 से भाग देंगे आप लोग तो ये होगा x² + 1/2x + 2 बराबर 0। कुछ नहीं करना है, x² + 1/2x + 2 सिर्फ 2 और प्लस में इसको आधे के रूप में लिखकर स्क्वायर कर दीजिए और फिर माइनस को आधे के रूप में लिखकर स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ जाइए। ये हमारा हो जाएगा, इसको इसमें मिला देना है, x² + 1/4 का होल स्क्वायर + 2 1/4x और +2 - 1/4 का होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत? एकदम सेम टू सेम सही है। 1/4 के होल स्क्वायर अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। भुनाने वाली क्रिया मत कीजिए। x + 1/4 के होल स्क्वायर इसको ले लीजिए और प्लस ये जो है 2 - 1/16 है। ठीक है, तो इसको कब जब कीजिएगा आप लोग तो प्राप्त होगा x + 1/4 का होल स्क्वायर प्लस ये 16 हो जाएगा और 1 16 16 दूनी 32 -1। ये संख्या को जब आप सॉल्व करेंगे तो x + 1/4 के होल स्क्वायर प्लस 31/16 होगा।
इस संख्या को हम यहाँ ला देते हैं हम, तो ये होगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 31/16। अब ये x प्लस 1/4 बराबर 31/16 का रूट हो गया। अब ये जो संख्या है x प्लस 1/4 बराबर √31 चौके के क्या होता है 16। कोई दिक्कत? प्लस, सॉरी ये प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में ना हो जाएगा जी, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और जब यही संख्या माइनस हो गई तो इसका तो अस्तित्व ही नहीं है। तो आप लिख देंगे वहाँ पे x का मान या यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ x बराबर 16 का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए समीकरण का जो कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ये हमारा सवाल है। 2 से भाग देने पे इतना प्राप्त हुआ, फिर 1/2 को आधे करके स्क्वायर में लिख दिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फिर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे लिख दिए, और इन संख्याओं को 1/4 चौके को 16 बटा पर का जोड़ निकाले तो 32 माइनस 1/16 x प्लस 1/के होल स्क्वायर। इसको हमने सेम टू सेम उसी तरह रखा। 32 में से 1 घटा 31, 31/16। अब ये स्क्वायर को उधर कर दिए, रूट में कर दिए, तो ये माइनस में 31 आ गया। तो जब माइनस में आ गया तो √31/16 का अस्तित्व संभव नहीं है, इसलिए समीकरण का कोई वास्तविक इसका मूल नहीं है। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम बनाएंगे इसी में का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को कह रहा है कि ध्यान से पढ़िए कि उपयोग प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी कहने का इसका मतलब है कि जो अभी हमने जो 4 क्वेश्चन बनाए हैं, इसी क्वेश्चन को फिर बनाना है, लेकिन अब इसको जो है द्विघात सूत्र का उपयोग करके बनाना है। कैसे बनेगा अब आप लोग इसको आगे वीडियो में देखिए। आइए हम दूसरे का पहला क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं। उसी क्वेश्चन को, यानी कि पहले क्वेश्चन का ही दूसरे क्वेश्चन में बनाना है। देखिए अब विधि थोड़ा सा चेंज हो गया है, अलग हो गया है। ध्यान दीजिए, 2x², ये आसान है, उसके जैसा नहीं है। -7x + 3 = 0। ठीक है, दिए गए समीकरण को यहाँ लिखेंगे। दिए गए समीकरण को तुलना ax² bx + c, ठीक है, बराबर 0 से करने पर इसी से तुलना करना है। लिखेंगे हम यहाँ पर a बराबर क्या है 2 है ना, b बराबर क्या है 7 है, और c बराबर 3। इस तरह लिख लिए ना। अब कुछ नहीं करना है, आप लोगों को एक सूत्र लिख देना है। एक सूत्र लिख देना है। वो सूत्र क्या है देख लीजिए। x बराबर -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे टोटल इसके 2a, सॉरी ये छूट गया था। यही हमारा क्वेश्चन सूत्र है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा इस सूत्र को। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, इसी संख्या को सजा दीजिए। देखिए सजाते हैं हम, x को उसी तरह लिख दीजिए। माइनस बी हमारा कितना है, माइनस इंटू माइनस 7 है, फिर प्लस और माइनस लिख दीजिए, अंडर रूट लिख दीजिए। b का मान कितना है, -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 है गुणे c का मान 3 है और बटे में 2 गुणे a का मान 2 है। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट बढ़ते हैं। x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो उसको लिखेंगे नहीं, ये संख्या को इस तरह बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8 चरती हैं, 4 दूनी 8 अतिरी के 24 होगा कि नहीं होगा, बटे में 2 दूनी की 4। फिर इस संख्या को x बराबर 7 प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी अब अंडर रूट को क्या लिखना है, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं। 49 में से 24 को हटा दीजिए, 5 हो जाएगा, ये बचा 4 में से 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आप इसको अंडर रूट 25 बटे में 4 लिख देंगे। कोई दिक्कत होगा इसमें लिखने से? नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं, आप लोग को फ्रेश दिखे, उसी संख्या को लिख देते हैं, या उस संख्या को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम बनाते हैं इसको। 7 प्लस माइनस 5 का अंडर रूट 5 क्या होता है, 5 होता, 25 का अंडर रूट 5 25 यानी कि 5 हो जाएगा। अब इस संख्या को हमें x बराबर एक बार प्लस पे दर्शा दीजिए, एक बार माइनस पे दर्शा दीजिए। तो देखिए हम दर्शा रहे हैं एक बार प्लस पे, ठीक है, और एक बार माइनस पे। कुछ नहीं किए हम, 7 5 12 बटा में 4 और ये हो जाएगा हमारा x बराबर 2 बटे 4, 4 एकम 4 और 4 3 12, x बराबर 3 और यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, x बराबर 1 बटे 2, यानी कि यही जो संख्या जो है यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई चीज़ें समझ में? एकदम ये सरल है, आसान है, बस आप लोग इस सूत्र को लर्न रखिएगा। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 का दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करना है। अब हम मान के चलते हैं कि a बराबर 2 है, b बराबर -7 है और c बराबर 3 है। तो एक सूत्र हमें मिला है जो कि द्विघात समीकरणों को दर्शाने के लिए ऐसे सूत्र का उपयोग किया जाता है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब इसी पे सेम टू सेम हमने संख्या को बैठा दिया है। माइनस बी बराबर 7 है बैठाया, b बराबर 7 है, 4 लिख ही दिए हैं, a बराबर 2 है 2 लिखे हैं और c बराबर 3 है 3 लिख दिए हैं, 2 लिखे हैं और a बराबर 2 है तो 2 से गुणा कर दिए। 7 का 7 माइनस माइनस प्लस हो जाए, प्लस लिखेंगे नहीं, ये 7 7 49 होता है और चरती बढ़ती हैं, अरे 4 दूनी 8 और अतिरिक्त 24 होता है, बटे में 2 दूनी के 4 हो गया। फिर x बराबर 7 प्लस अंडर रूट 25 बटे 4, तो 25 को जब हटाएंगे तो 50 25, तो इस संख्या को अलग अलग करके इसका आंसर हमने ला दिया है। इसी तरह इसमें का तीनों क्वेश्चन को एकदम सेम टू सेम इसी लॉजिक पर लेकर चलना है, इसी पे इसको बनाना है और एकदम बेसिक से इसका सूत्र आपको लर्न भी करना है। और इसमें से क्वेश्चन एक जरूर आने वाला है आप लोग एग्जाम में। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन,
आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन भी एकदम आसान है, सरल है। उसी क्वेश्चन को लिख लीजिए। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 है। अब इसकी जो है तुलना करने पर डायरेक्ट लिख दे का, लिख ही देते हैं यहाँ पे। की तुलना करने पर चलिए करते हैं। सबसे पहले इन संख्याओं को निकाल लेते हैं। a बराबर 2 है, b बराबर 1 है, c बराबर -4 है। तो एक सूत्र हमने आप लोगों को लिखवाया था, जिस सूत्र का नाम है, यही है नू, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बेटी, आगे बढ़ते हैं। x बराबर -b का मान लिख दीजिए। 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे 2 गुणे -4 बटे में 2 गुणे 2। x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 दूनी 4 चौके 16 और 16 दूनी 32, यानी कि प्लस माइनस अब माइनस हो जाएगा यहाँ पर। 32 बटे में 4। कोई दिक्कत? ओ, डिस्टर्ब हो गया है बेटा थोड़ा सा। यहाँ पे माइनस होगा, हम कह रहे थे कि कैसे गड़बड़ा गया खेला। ये इस तरह होगा, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 के 32, यानी कि माइनस और माइनस मिला देंगे तो प्लस यहाँ पर ना होगा। अब जो है कर लीजिए इसको, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। यहाँ पे आ जाते हैं हम। जब इस तरह का संख्या आ गया तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको सेम टू सेम इसी के संदर्भ में एक बार प्लस के रूप में लिख देना है, एक बार माइनस के रूप में लिख देना है। चलिए लिखते हैं। यही दोनों क्या हो गया हमारा? कोई दिक्कत? दिवाकर बाबा देखिए, क्वेश्चन है, इसको तुलना करना है इसी से, और इसकी तुलना करने के लिए ये सूत्र लगाया जाता है। a बराबर 2 है, b बराबर कुछ नहीं तो 1 है, c बराबर -4 है। एकदम सेम टू सेम इस सूत्र पे हमने लिख दिया है। लिखने के बाद क्रिया किए तो हमारा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4 आ गया। तो एक बार इसको प्लस में लिख लिया और एक बार माइनस में लिख लीजिए। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गया, आंसर भी आ गया। अब अगले क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों को थोड़ा भूख लग गई है, मेरी एक बेटी, उसको हमेशा भूखे लगा रहता है। चौथा क्वेश्चन है 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, इसमें हम लिख लेते हैं a बराबर 4,
बी बराबर 4, सी बराबर 3। यहाँ पर इसको √3 छोड़ दिए थे, लिख लीजिए ये भी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सूत्र पे डायरेक्ट बैठा दीजिए। x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। x बराबर b का मान हमारा कितना है, -4√3 प्लस माइनस, शोरगुल मत कीजिए, 4√3 के होल स्क्वायर, ओ प्रभु जी, माइनस 4 गुणे 3/2 गुणे 4। कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाते हैं। -4√3 प्लस माइनस, अब इस संख्या को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा, इससे ये रूट ख़त्म हो जाएगा, तो न चौक 36, ये देखिए, इसमें किए तो ये हमारा सिर्फ क्या हो जाएगा, 4, तो 4 सेम टू सेम रहेगा, नहीं 4 से सेम नहीं रहेगा। देखिए ध्यान दीजिए, इसको इसमें करेंगे तो 4 चौके 16 होगा ना, पहले इसको ध्यान दीजिए, 16, और फिर ये 2 से रूट घट जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, 3 तो बचेगा ना, -4 चौके 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, बटा में 4 दूनी 8। x बराबर -4√3 प्लस माइनस 48 होगा, -48 बटा में 8। यहाँ पे आ जाइए, जब ऐसी संख्या हमें प्राप्त होगी तो हमें क्या मिलेगा, x बराबर 4√3 प्लस माइनस 0 बटा में 4। 4 से 4 ये खत्म हो जाएगा, सॉरी, ये यहाँ पर 8 ना है, 8 लिखेंगे हम, ये 2 होगा, 4 दूनी 8, तो क्या बच जाएगा हमारा, x बराबर √3 यही होगा, या आप इसे दोनों के रूप में निकाल दीजिए, अन्याय मत कीजिए, प्लस और माइनस के रूप में भी निकालेंगे तो सेम टू सेम वही वाली सिचुएशन आएगी। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है, फिर भी अगर अंक बड़ा रहता है तो माइनस का चिन्ह रहता है। तो इस तरह ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, जो भी चीज़ें हैं वो एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह ही मैंने बनाया है। यहाँ पर ax² + bx + c बराबर 0 के घात मूल ज्ञात करने पर सब नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट बना दिए। क्वेश्चन को समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, चौथा नंबर क्वेश्चन और आज का इस लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। तो चौथा में हम चलते हैं, चौथा क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग। 2x² + x + 4 बराबर 0 लिख लीजिए आप। a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 4। कुछ नहीं करना है, सूत्र लिख लीजिए डायरेक्ट। x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है,
एक्स बराबर बी कितना है 1 है प्लस माइनस अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे 4 बटा में 2 गुणे 2, कुछ नहीं करना है। एक्स बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 दूनी 4 चौके 16 दूनी 32 बटा में 2 दूनी के 4। इसको हम यहाँ ला देते हैं। एक्स बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट -31 बटा में 4। यहाँ पर आप लिख दीजिए डायरेक्ट, चूँकि अंडर रूट -31 अस्तित्व हल नहीं है, इसलिए एक्स का वास्तविक मान संभव नहीं है। ठीक है, बातचीत कम कीजिए और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन है a बराबर 2 है, b बराबर 1 है, c बराबर 4 है। सूत्र हमारा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसी पे हमने संख्याओं को दर्शा दिया, लेकिन हमारा यहाँ पर अंडर रूट -31 आ गया, तो अंडर रूट 31 का कोई अस्तित्व हल नहीं होता है, इसलिए एक्स का मान संभव नहीं है। यही हमारा क्वेश्चन हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा 8 क्वेश्चन आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बेसिक जानकारियों से इसको जानेंगे। हाँ, एक बात और है कि अगर आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को ऑल पे क्लिक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को टेक केयर, बाय बाय।